Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Literature. Friends, I hope that you all are doing well in your study. As we all know कि UPGIC का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के लिए मैं आपके लिए आज एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेकर आई हूँ। ये 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने स्टार्टिंग के 4 राइटर्स कवर किए हैं और आगे के मैं 4 राइटर्स इसी तरह से कवर करती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। ये देखें कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर बन पा रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट एंड विच इज़ द लास्ट टेल टोल्ड बाय द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। तो आप इसका फटाफट से आंसर कर सकते हैं। इसको पॉज करके आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है पहला ऑप्शन, द फर्स्ट इज़ द नाइट्स टेल एंड लास्ट इज़ द पार्सन्स टेल। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हु नोटेबली सेड अबाउट चौसर्स कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स। हु नोटेबली सेड अबाउट चौसर्स कैरेक्टर्स पोर्ट्रेट्स, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। तो ये किसने बोला है ये चौसर के लिए? ये आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडन। ये जॉन ड्राइडन ने बोला है चौसर्स के लिए। आगे हम देखते हैं, विच पोएटिक मीटर एंड वर्स फॉर्म इज फेमसली यूज्ड इन द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स जो चौसर की लिखी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन से मीटर और वर्स फॉर्म में लिखी हुई है। तो आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेरोइक कपलेट। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पार्टनर्स टेल इन द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स में जो पार्टनर की जो टेल है उसकी मेन थीम क्या है? तो इसका कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है? द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, द डेंजर्स ऑफ ग्रीड, द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप और द रिवार्ड्स ऑफ लव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द डेंजर्स ऑफ ग्रीड। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक वर्क बाय चौसर इज अ ड्रीम विजन। तो इसमें से चौसर का कौन सा वर्क है जो उसका ड्रीम विजन है? इट मीन्स कि उसने वो ड्रीम देखा है और ड्रीम में ही उसने ये वर्क ये लिखा है। तो आपके ऑप्शन है द बुक ऑफ द डचेस, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका सी वाला, बोथ ए एंड बी, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोफ्रे चौसर हेल्ड विच गवर्नमेंट पोजीशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो उसने अपनी लाइफ टाइम में कौन सी गवर्नमेंट पोजीशन को एक्सेप्ट किया था? कौन सी गवर्नमेंट पोजीशन पर वो था? तो फर्स्ट है पोएट लॉरिएट, सेकंड है कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स, थर्ड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फोर्थ वन इज चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है ये आप मुझे बताएं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी, द कंट्रोलर ऑफ कस्टम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। विच हिस्टोरिकल इवेंट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ जॉन ड्राइडन्स एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी वाइल द 4 कैरेक्टर्स डिबेट। तो ये जो जॉन ड्राइडन का ये वर्क है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। और इसमें आपके 4 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जो आपस में डिबेट कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि जो डिबेट हो रहा है और इसके बैकग्राउंड में कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट चल रहा है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, अ नेवल बैटल बिटवीन द इंग्लिश एंड द डच, a naval battle between the English and the Spain, a naval battle between the English and the Norway या none of the above। तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, अ नेवल बैटल बिटवीन द इंग्लिश एंड द डच, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who is satirized as the monarch of absolute nonsense in मैकफ्लैक्नो। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ध्यान रखना, ये मैकफ्लैक्नो, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये मैकफ्लैक्नो जो है ये किसका वर्क लिखा हुआ है, ये किसने लिखा है। तो इसमें मोनार्क ऑफ एब्सोल्यूट नॉनसेंस किसको बोला गया है, किसको सैटराइज्ड किया गया है?
तो आप जल्दी से इसका आंसर मुझे बता देंगे। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए थॉमस शेडवेल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक पब्लिश्ड एंड हाउ मैनी कैंटोज डिड इट कंटेन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्क आपका अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, द रेप ऑफ द लॉक, और ये मोक हेरोइक पोम है। तो फ्रेंड्स इसमें कितने कैंटोज हैं, जो इसका फर्स्ट वर्जन आया था उसमें कितने कैंटोज हैं, और इसमें जो है आपके बताने हैं आपको। तो फ्रेंड्स इसका आंसर फटाफट से आप बता दीजिए। ए 1714 3 कैंटोज, बी 1714 2 कैंटोज, सी 1712 4 कैंटोज, या फिर डी 1714 5 कैंटोज। तो ये कब का आपका वर्जन है, कौन से ईयर का है, ये इसमें दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी 1712 4 कैंटोज, ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। आगे चलेंगे फ्रेंड्स। अलेक्जेंडर पोप बोरोड द कोर स्ट्रक्चरल थीम ऑफ द डंसियाड फ्रॉम विच प्रीवियस वर्क। तो ये जो अलेक्जेंडर पोप का जो ये वर्क है द डंसियाड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये किस प्रीवियस वर्क का स्ट्रक्चरल थीम लिए हुए है, यानी कि बोरो किया है उसने स्ट्रक्चरल थीम को, ठीक है, और ये किस प्रीवियस वर्क से लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जॉन ड्राइडेंस मैकफ्लैक्नो, ये आपका वर्क है जहाँ से अलेक्जेंडर पोप ने बोरो किया है इसकी थीम को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश पोएट वॉज निक नेम्ड द लेडी ऑफ द क्राइस्ट ड्यूरिंग हिज टाइम एट कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज में जब वो पढ़ते थे राइटर, तो उनको बोला जाता था, उनको निक नेम दिया गया था द लेडी ऑफ द क्राइस्ट। तो फ्रेंड्स ये आप मुझे बताना है कि इसमें से कौन से वो राइटर हैं जिनको ये नाम दिया गया था। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आगे देखेंगे, व्हाट पोजीशन डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। तो मिल्टन ने कौन सी पोजीशन को एक्सेप्ट किया था, कौन सी पोजीशन थी उनकी कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट में, ये आपको बतानी है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर ए पोएट लॉरिएट, नंबर बी लैटिन सेक्रेटरी, नंबर सी आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, या फिर डी डिप्लोमेट टू फ्रांस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लैटिन सेक्रेटरी, सॉरी फ्रेंड्स इसका आंसर है बी ऑप्शन, इसका ठीक है, लैटिन सेक्रेटरी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम इज द लास्ट इन्फिर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। ये क्वोट है, इन विच पोम ऑफ मिल्टन डज दिस लाइन अकर। तो ये आपकी फेमस लाइन है, फेम इज द लास्ट इन्फिर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। तो ये लाइन जो है ये किस वर्क से ली हुई है, ये आपको बताना है। तो ये मिल्टन के वर्क आपको दिख रहे होंगे। नंबर ए लाइसिडेस, नंबर बी कॉमस, नंबर सी पैराडाइज रीगेंड, और नंबर डी सैमसन एगोनिस्ट। तो ये वर्क जो है जॉन मिल्टन के हैं। इनमें से कौन सा वर्क है जिसकी ये लाइन है। फ्रेंड्स आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी लाइन है। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लाइसिडेस, ये इसका आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हु सेड ऑफ मिल्टन दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये किस राइटर ने ये मिल्टन के बारे में बोला है, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। चलिए फ्रेंड्स ये आपके पास 3 ऑप्शन है, फोर्थ तो नन ऑफ अबव है। नंबर 1 वर्ड्सवर्थ, नंबर 2 मैथ्यू आर्नोल्ड, नंबर 3 जॉन कीट्स, और नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ। तो ये वर्ड्सवर्थ का सोनेट है और उन्होंने ये मिल्टन को डेडिकेट किया है और उसी में ही ये लाइन दी हुई है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिन्स विद एन इन्वोकेशन टू लाइट। तो इन्वोकेशन टू लाइट मीन्स लाइट को इन्वोक कर रहे हैं, वो लाइट को बुला रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट में। तो ये कौन सी बुक में दिया हुआ है, किस बुक में वो इन्वोकेशन टू लाइट दिया हुआ है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, बुक 3, बुक 2, बुक 4 या बुक 5। कौन सी बुक है जिसमें ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका ऑप्शन नंबर ए
बुक 3rd में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड वर्क। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कोट है फ्रेंड्स। ये आपको बताना है कि किस में से लिया हुआ है। तो ऑप्शन है सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, नंबर 2 सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2, नंबर 3 लेडी मैकबेथ, नंबर 4 इयागो ओथेलो। तो ये किस में से लिया हुआ वर्क है, किस में से ली हुई ये लाइन है, ये आपको बतानी है। तो जल्दी से आप फटाफट से मुझे बता दीजिए कि किस में से ली हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर ए सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हु सेज गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन्स इन टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट आपको पता ही है कि ये प्ले है बाय शेक्सपियर ने इसको लिखा है। ये एक रोमांस है, कॉमेडी इसको बोल सकते हैं, कॉमेडी भी है। तो ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चन में। ये 4 ऑप्शन से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है? प्रोस्पेरो, कैलिबन, फर्डिनेंड या मिरांडा, इसमें से किसने ये लाइन बोली है? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये लाइन जो है ऑप्शन नंबर 4 मिरांडा के द्वारा बोली गई है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर इज नॉट डायरेक्टली रेफर्ड इन टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड। तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो बनाई है कि उसमें टी.एस. इलियट और विलियम शेक्सपियर को हमें साथ साथ पढ़ना है। तो उसमें क्योंकि इसमें टी.एस. इलियट का जो ये वर्क है द वेस्टलैंड, इसमें बहुत सारा रेफरेंस दिया हुआ है शेक्सपियर के प्लेस का, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड में विलियम शेक्सपियर के बहुत से प्लेज हैं जिनको रेफ़र किया गया है, बट ऐसा कौन सा प्ले है जिसको डायरेक्टली रेफ़र नहीं किया हुआ है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए हैमलेट, नंबर 2 किंग लियर, नंबर 3 कोरियोलेनस और या नंबर 4 द टेम्पेस्ट। कौन सा वर्क है फ्रेंड्स, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 किंग लियर। इसको डायरेक्टली रेफर्ड नहीं किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर टाइम इज डेपिक्टेड एज कोरस। तो इसमें जो कोरस है वो टाइम है, और ये आपका कौन सा वर्क है विलियम शेक्सपियर का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ऑप्शन 12th नाइट, टेम्पेस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स या विंटर्स टेल। कौन सा वर्क है फ्रेंड्स? तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 द विंटर्स टेल, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, विंटर्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन वीनस एंड एडोनिस पोम। तो ये शेक्सपियर की नैरेटिव पोम है, उसने 2 नैरेटिव पोम लिखी हुई हैं, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं आपकी पोम शेक्सपियर्स की। तो ये इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1000 लाइन्स, 1194 लाइन्स, 1540 या 2135 लाइन्स। कौन सी इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है आपका बी ऑप्शन 1194 लाइन्स, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने सभी ने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर बना है, और अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगती है तो फ्रेंड्स इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही सीरीज़ लेकर आऊँगी। 4 राइटर्स मैं उसमें कवर करूँगी और 20 to 30 क्वेश्चन मैं उसमें रखूँगी। तो आप अपने आगे के क्वेश्चन आंसर भी उसमें मैच कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे के लिए मैं आपकी वीडियो लेकर आऊँगी, और आप मेरे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।